Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट का यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर लिया है सीटेट जनवरी 2024 के लिए। तो यहाँ पे हम समझते हैं किस तरीके के आपके बाल विकास के क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। तो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन 1 आता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। आपने यहाँ पे समझा कि जो मस्तिष्क नमनीयता यह क्या होती है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है कि जो आपकी बाल्यावस्था होती है और आपकी किशोरावस्था होती है, इनकी जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके लिए क्या हो जाता है, यह संवेदनशील अवस्था हो जाती है। ऑप्शन 2 आता है आपका कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। ऑप्शन 3 आता है कि केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ऑप्शन 4 आता है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो मस्तिष्क नमनीयता के बारे में बताना है, क्या सही हो जाता है। मस्तिष्क नमनीयता की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि जो आपकी बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होती है, यह आपकी दोनों अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या होती है, संवेदनशील अवस्था होती है। तो यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। एक समान दर से विकास होता है, तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। केवल आनुवंशिकता से जो विकास होता है प्रभावित होता है, वातावरण से नहीं होता, तो यह बात भी गलत है। यह जो आपका विकास होता है, यह आनुवंशिकता से और आपके वातावरण से, दोनों से प्रभावित होता है। विकास के क्षेत्र में यहाँ पे यानी कि जो यह जो होते हैं एक दूसरे के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, तो यह बात भी गलत हो जाती है। यह एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है कि नहीं करते हैं, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। तो आपने समझा कि जो मस्तिष्क नमनीयता होती है, यह बाल्यावस्था और किशोरावस्था का संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके लिए यह संवेदनशील अवस्था हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत आपको यहाँ पे बताने हैं। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत, इनका यहाँ पे बताना है। स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता के द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत आपको बताने हैं, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यह जटिल तरीके की पारस्परिकता के द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर, बाकी सभी आपके गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको बताना है। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ यहाँ पे बताना है से पाता है। एक बालक अपना जो प्राथमिक होता है, प्रारंभिक होता है, शुरुआत का जो सामाजिकरण का पाठ पढ़ता है, यह कहाँ से, तो विद्यालय से।
ऑप्शन 2 आता है मीडिया से, ऑप्शन 3 आता है आपका माता पिता से, ऑप्शन 4 आता है अखबार से। तो सामाजिकरण होता है, प्राथमिक की हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, प्राथमिक की हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, माता पिता हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, माता पिता हो जाते हैं। और द्वितीयक की हम बात करें, किसकी बात करें, द्वितीयक की, तो यहाँ पे विद्यालय हो जाएगा आपका, मीडिया हो जाएगा, अखबार हो जाएंगे, यह आपके सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी आपके यहाँ पे फर्स्ट माता पिता हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके सभी द्वितीयक हो जाते हैं, यह आपका प्राइमरी होता है, प्रारंभिक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। यानी कि बच्चे हैं वह वस्तुओं और इनके संकेतों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था हो जाती है, यह बात आपको बतानी है। तो यह आपकी संवेदी गद्यात्मक अवस्था होती है, यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यह अवस्था आपको बतानी है। पहले हम बात करते हैं संवेदी गद्यात्मक अवस्था की, जो आपके 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ तक बात क्लियर। पूर्व संक्रियात्मक की बात करूं तो 2 से 7 वर्ष होती है। यहाँ पे मूर्त की बात करूं तो 7 से 11 वर्ष होती है। और यहाँ पे औपचारिक की बात करूं तो 11 से यहाँ पे 15 वर्ष हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपके जीन पियाजे हैं यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उसको खोजा था। यहाँ तक बात क्लियर। जो वस्तुओं को वर्णित करने का और संकेतों का इस्तेमाल करने लगती हैं बच्चे, तो यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो संचालन कहलाती हैं, यह आपका स्कीमा कहलाता है, या फिर अनैच्छिक जो आपकी सहज क्रियाएं होती हैं वह कहलाती हैं, या फिर आपका संप्रत्यय कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपका स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। जो हमारे मस्तिष्क में जो संरचनाएं बनी हुई होती हैं यह आपकी स्कीमा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है, तो इसका सही आंसर होता है आपका लेव वाइगोत्स्की। कौन होते हैं, लेव वाइगोत्स्की होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। जो आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है इसका संप्रत्यय किसने दिया है, तो आपके लेव वाइगोत्स्की हो जाते हैं। जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हैं यह किसके लिए जाने जाते हैं, तो यह आपके नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। कौन, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। और जीन पियाजे की बात करूं तो यह आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए और आपके विकासात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास के लिए यह जाने जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। हार्वर्ड गार्डनर की बात करूं तो यह आपके बुद्धि से संबंधित है। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार से बताया है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्वता पर जोर देते हैं।
किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? तो संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्बलन। तो यहाँ पे बताना है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्वता पर जोर देते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर है। परिपक्वता यह बात गलत है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि गलत है, पुनर्बलन गलत हो जाता है। जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं यह संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। इनके यह 3 टूल्स हैं, क्या है? SEL यानी कि सोशल, और C का मतलब कल्चरल, L का मतलब लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक, तो यहाँ पे समाज, संस्कृति, थर्ड आपकी भाषा। ठीक, यह आपको यहाँ पे दिख जाए, जहाँ पे भी दिख जाए आपको वहाँ पे आपके लेव वाइगोत्स्की हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो किसने इन वर्णों का विकास के बारे में कौन सा क्रम सुझाया था? तो यह आपके BF स्किनर हो जाते हैं, हार्वर्ड गार्डनर हो जाते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाते हैं, या फिर आपके लेव वाइगोत्स्की हो जाते हैं। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाते हैं। किसके लिए? नैतिक तार्किकता के लिए यह आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ पे मैं स्किनर की बात करूँ तो इन्होंने चूहों पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। हार्वर्ड गार्डनर की बात करूँ तो यह आपके बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। बुद्धि के लिए इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार की बताया है। लेव वाइगोत्स्की की बात करूं तो यह किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह आपके SEL के लिए जाने जाते हैं, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा के लिए जाने जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ के बारे में बताना है कि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? तो पक्षपाती मानदंड होता है, गुणात्मक आकलन का प्रयोग होता है, या सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना होता है, या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना होता है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने के लिए आधार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यह आपका आधार हो जाता है पक्षपाती मानदंड। क्या हो जाता है? IQ का जो परीक्षण की हम आलोचना करने का आधार की बात करें तो पक्षपाती मानदंड यह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, इनके अनुसार भाषा के बारे में बताना है। तो चिंतन में बाधक हो जाती है, चिंतन को सुसाधित करती है, या चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, या फिर का चिंतन पर बहुत प्रभाव होता है। तो यहाँ पे बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा होती है यह चिंतन में बाधक होती है, या चिंतन को सुसाधित करती है, या चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, या फिर बहुत कम प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। यह चिंतन को क्या करती है? सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।